नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो एपीआई डाटा है उसको माइग्रेशन करने के लिए शेड्यूल डीजीटी ने आज जारी कर दिया है और आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई होंगी। आप लोग देख लीजिएगा, आज और कल तक में 2 दिन के अंदर अंदर ये आप लोगों को NCVT MIS पोर्टल पे आ जाएगा, तो देख लीजिएगा बड़े आराम से। उसमें कुछ उनके शर्त हैं, तो ये 20 तारीख से चालू हो जाएगा, 20 नवंबर से, और ये पूरा प्रोसेस जो है तो लगभग जो है तो 12-1 तक चलेगा। तो उसको बड़े आराम से आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, जो भी है पूरी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन 1, 2, 3 चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ कि ख़ास तौर से जिनका डीअफिलेट हुआ है और उनको जो है तो अगर मान के चलिए कि वो लोगों ने ऐसा चला है कि उन लोगों ने ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, इसकी बात डीजीटी तक पहुंच गई थी, तो उन्होंने साफ साफ गाइडलाइन, ये ट्रेनिंग डाटा माइग्रेशन का उन्होंने बता दिया है पहले ही पॉइंट में कि अगर आप लोगों ने ले लिया है, किसी कारण से डीअफिलेट है, तो उसको कोई भी हालत में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग देख लेंगे, इसमें शेड्यूल वाइज शेड्यूल है और कब कब कहाँ कैसे होगा। एक लेटर भी देना पड़ेगा आप लोगों को कि ये डेटा माइग्रेशन का कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से दिखा रहा हूँ। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आकर के बड़ी बात करता हूँ। तो चलिए ये देख लीजिए आप कि डीजीटी का ये लेटर आया हुआ है डाटा माइग्रेशन का। अभी उसका शेड्यूल है 2023 के बच्चों के लिए, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 20/1/2023 से स्टेट की चीज़ें रहेंगी, जिसमें ट्रेनिंग डेटा अपलोड के लिए 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में स्टेट डायरेक्टर के द्वारा रहेगा। लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का डाटा माइग्रेशन करेंगे जो पेंडिंग है, उनका जो ड्यू है टेक्निकल कारण से साफ साफ लिखा हुआ है 28 तारीख से लेकर के 9-12 तक, मतलब दिसंबर तक स्टेट के लोग करेंगे। इसके बाद जो है तो जनरेट होगा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन लिंक, जो है तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल एड्रेस पे आएगा, पीजी पोर्टल पे आएगा। तो इसको 7-12 से लेकर के 9-12 तक रहेगा जो डीजीटी, और इसमें जो है स्टेट और आईटीआई सबको अलर्ट जाएगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा और इसके लिए जो है तो 11/12/2023 से लेकर के 12/1/2024 मतलब जनवरी तक ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से। इसमें एक चीज़ मैं जो कहने वाला था गाइडलाइन में, ये वाला ज़रूर देखिएगा, जिनका डीअफिलेट हो गया, इसको साफ साफ बोला गया कि अगर किसी का डीअफिलेट हो गया है, एक्टिव नहीं है ना, वो भी एडमिशन ले रहे हैं और लिए हैं, तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक केस हो जाएगा, है ना। बाकी तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग आईटीआई वाले हो तो जानते ही हो कि जिन्होंने, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर जिन्होंने शिफ्ट किया है और उनकी शिकायत गई है ना, तो वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये 50% वाला तो आप लोग जानते ही हैं, इन केस 2 ईयर वाला है तो कोई चीज़ बताने की नहीं, बस आपको ये डेट बताने के लिए लेकर के आया था। एक चीज़ और बताने के लिए लेकर के आया था, बता दूं कि अब आपको ऐसे लेटर मिलेगा डेटा माइग्रेट करने के लिए, वो आपको भर करके सारी चीज़ देना पड़ेगा, सील साइन लगा करके कि सब चीज़ें हो गई हैं, स्टेट डायरेक्टर के भी सील साइन सहित कि हाँ भैया हमारे स्टेट के जितने हुए लोग हुआ है तो ये हो गया है। तो स्टेट डायरेक्टर जो है तो इसको सब कुछ देगा कि इस स्टेट का हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर बाद में कोर्ट केस में चली जाती है चीज़ें, तो वो कोर्ट केस में ना जाए उसके लिए है। और इन्होंने स्टेट का जो शेड्यूल दिया है लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का डेटा माइग्रेट करने के लिए 6 मंथ का, चाहे 1 ईयर का, 2 ईयर का हो, तो शेड्यूल दिया हुआ है कि ये आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए 28 तारीख है, दिल्ली, हिमाचल, कोलकाता के लिए 29 तारीख है, केरला और महाराष्ट्र के लिए जो है तो 30 तारीख है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए 1 तारीख है, 1/12 है मतलब जनवरी में। और इसके बाद जो है तो तेलंगाना, अरुणाचल, आसाम, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ को 4/12 को दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा दिसंबर में है। इसके बाद अंडमान का है, गोवा, गुजरात और दमन, ये द्वीप का है, ये 5/12 को है। इसके बाद 6/12 को है झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश का, ये 6 तारीख को है, 6/12 मतलब दिसंबर में। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा को 7/12 को दिए हुए हैं, और पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु 8/12 को दिए हुए हैं,
और हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल को जो है तो 9-12 को दिए हुए। तो ये आपको आज नहीं तो कल हो सकता है आज आपको मिल जाए, चूँकि ये मेरे पास तो 15 तारीख को ही शाम को आ गई थी, लेकिन मैं नहीं दिखा पाया था। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है इस समय पर, मेरी आँख मेरे को तकलीफ़ दे रही है बहुत ज़्यादा। तो ये डेट आप लोग देख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए आया हूँ, बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको आप बड़े आराम से देख लीजिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो ये थी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ से जा रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं वो अब ध्यान दे लें, इधर उधर की बात अब करना और इधर उधर की चीज़ों को सोचना बंद करके 1 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं पर अपना ध्यान दीजिए। खास तौर से ये आप सोचिए कि इस बार आपको किसी भी हालत में पेपर को निकालना है ना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। खास तौर से जो ईडी वाले होंगे लड़के, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने तैयारी में लगिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं जिनका 1 दिसंबर से पेपर है, कई लड़के बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ कि लास्ट में, ये आपके दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप पहले एग्जाम की तैयारी करिए, रिजल्ट की बाद में करिएगा। पहले आप लोग जो है तो रिजल्ट की देख लीजिए, है ना। तो ये सेमेस्टर वाले लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। लेफ्ट ओवर वाले लड़कों के लिए ये है कि कुछ लड़के नहीं भर पाए थे फॉर्म, तो भैया नहीं भर पाए हो तब अगली बार जब भी परीक्षा होगी तब आप देखिएगा। जो सेमेस्टर के सिस्टम के भी लड़के हैं उनको भी बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री वाले भी बोल रहा हूँ कि अभी एक बार मौका और मिलेगा। जहाँ तक लग रहा है, अभी जो मेरे को जवाब मिला है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सबको एक मौका तो और लास्ट के बार मिलेगा, चाहे वो सेमेस्टर वाले लड़के हों, चाहे वो लेफ्ट ओवर हों और चाहे वही सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं, है ना। लेकिन तैयारी करिए आप, है ना। अब इसको लेकर के खास तौर से सेमेस्टर वाले लड़कों को भी बोल रहा हूँ कि भैया आप मजाक में मत लेकर के चलिए। बड़ा दुख होता है आप लोगों पर बार बार न्यूज़ बनाना और ये सब सारी चीज़ें करना, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो अभी आज जो मैं बताने आया हूँ, तो आज यही बता रहा हूँ कि एक तो एपीआई डेटा चढ़ाने का जो डेटा को माइग्रेट करना था वो हो गया, अब डेटा भी माइग्रेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ें जो है तो परीक्षाएं चालू हो जाएंगी, तो अभी एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा। आपको 2-4-5 दिन से के बाद से जो है तो एडमिट कार्ड मिलना चालू हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि दिसंबर में जो है तो 1 दिसंबर से आप लोगों की एग्ज़ाम बचा हुआ है। अब टाइम कितना ही 10-12 दिन बचे हैं टाइम, तो पढ़ लीजिए, प्लीज़ पढ़ लीजिए, आप लोग सीरियस हो जाइए। एक चीज़ जो मैं आज ये कहने आया हूँ ना कि नकल के भरोसे में मत रहिएगा। जो इस समय पर प्रैक्टिकल में पास होने के लिए या और पेपर में सीबीटी में पास होने के लिए चीज़ें जो आ रही हैं ना, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं वीडियो दिखा दूँ तो हो सकता है कि परीक्षा फिर कैंसिल हो जाए या ये हो जाए। लड़के जो वीडियो भेज रहे हैं कि प्रैक्टिकल में पास होने के लिए जो 4-4 हज़ार रुपये की वसूली हो रही है, सीबीटी में पास होने के लिए जो वसूली हो रही है, ये आप छोड़िए। और ये अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आगरा का देख लीजिए आप, आगरा का ये खुलासा हुआ था, वो लड़के अभी भी पड़े हुए हैं, 8,500 लड़के, ठीक है। तो ऐसे ना हो जाए कि आप लोग वो हिसाब करिए। एक बार आप ये चीज़ देख चुके हो कि आगरा के 8,500 लड़कों की ज़िंदगी दांव पे लग गई थी। हालांकि उनका रिजल्ट आएगा, सब कुछ होगी, प्रोसेस चालू हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि अगर कहीं भी नकल पकड़ी गई तो आपके साथ में भी ये होगा। आप लोग इन सब चीज़ों से उठ करके आइए, आगे बढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप मान के चलिए कि सर्टिफिकेट पा भी जाएंगे तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, नौकरी तो पाएंगे नहीं। स्किल बहुत ज़रूरी है होना आप लोगों का, है ना। प्लीज़ हर एक ITI वालों को बोलिए कि भैया वो पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है तो भैया फिर उसका वीडियो दीजिए, फिर मैं उसका DFLET में लग जाता हूँ। वैसे अभी बहुत जल्दी से चालू होगी, दिसंबर में के बाद आपका जब पेपर चालू हो जाएगा ना, पेपर हो जाएगा तो मैं सब एक ITI के बारे में मैं दिखाने के लिए चालू कर रहा हूँ, हर एक स्टेट को लेकर के, चाहे कोई भी स्टेट हो। शुद्धिकरण तो मेरे को करना है, किसी भी हालत में करना है। मैं आपको लोगों को ये सब चीज़ें सचेत कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ अभी जो चिंता है, मैं शो में ये सारी सब चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ कि नकल के लिए चाहे सरकारी गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट वाले हों, वसूली जो कर रहे हैं ना, वसूली कांड जो चल रही है ना। अब कई जगह के जो है तो मैं बात करता हूँ तो इस प्राइवेट ITI के डायरेक्टर कह देते हैं कि लड़के तो फीस तो दे नहीं रहे हैं, सारी वसूली के लिए कहाँ से पैसे दे रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहा हो।
अब भगवान मालिक कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि जो वीडियो में दिखाया है, जो है मेरे पास सबूत, वो सच है। और सच मैं जब दिखाऊंगा आपको, मैंने दिसंबर में दिखाऊंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि मैं अभी बवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं। अगर बवाल अभी खड़ा कर दूंगा तो फिर ये डेट वोट आगे चली जाएगी, मैं इतना बता दूं परीक्षा की। लेकिन ये अच्छी बात है कि लड़के जो है तो अवेयरनेस हो रहे हैं, और ये लड़के जो है तो चीज़ों को बता रहे हैं। अब जैसे कई जगह की जो वीडियो आई, तो मैंने खुद जब वीडियो बनाई लड़कों ने, तो जहाँ जहाँ की थी वहाँ के मैंने सेंटर के डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उनको सबको मैंने लगाया, भैया ये वीडियो है देख लो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ में ऐसा होगा, ये आप लिख लो। और मैं दिखाऊंगा शो में, तो नुकसान आपके यहाँ का तो होगा ही, आपके यहाँ का होगा भी, डीएफलेट भी हो जाओगे, और आपके यहाँ के लड़कों की परीक्षा फिर नहीं होगी। तो फिर आप लोग इसको दोष मत दीजिएगा। तो मैं सिर्फ, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हों, चाहे लेफ्ट ओवर हों, और सेमेस्टर वाले लड़कों को कह रहा हूँ, इतना कुछ त्याग किए हो, थोड़ा सा त्याग कर लो। क्योंकि आपका डेटा देखा जा रहा है कि दिसंबर 30 से 31 तारीख तक जो लास्ट डेट है ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर अपडेट कराने का, उसका परसेंटेज एक बार डीजीटी देख रही कि उसमें कितने बच्चे बचेंगे, है ना। इसके बाद घट जाओगे आप लोग, है ना, बहुत कम एक वो रहेगी। आप ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगा, मैं लगा हूँ, मैं जब तक हूँ, तो जब तक शो चल रहा है तो मैं पीछे पड़ा रहूँगा। इस पे मैंने आरटीआई लगाई है, पीजी पोर्टल पे शिकायत किया है, मेल भी किया है, लेटर भी दिया है। इसका बहुत जल्दी हमारे पास निपटारा आ जाएगा। आप लोग हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा और लगे रहिए, और इसमें सफलता मिलेगी, किसी भी हालत में मिलेगी। चाहे सेमेस्टर वाले हो लड़के, चाहे लेफ्ट ओवर वाले लड़के छूट गए हो। लेकिन हाँ, अब कुछ नहीं, अब देखिए यार, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ना एडमिशन का हो सकता है, ना फीस का हो सकता है, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वो लेफ्ट ओवर हो। अब आपको अलग से मौका मिलेगा। चूँकि अब देखिए, अब आज 18 तारीख हो गई, 12 दिन बचे हैं। अब सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके हॉल टिकट जनरेट होने लगेंगे, है ना। उसमें भी अभी बहुत सारी दिक्कत आएगी कि किनका है किनका नहीं है ना। मैं थोड़ा सा ये लगा हूँ कि जिनकी फीस नहीं जमा हुई है, उनका भी अगर डीजीटी जारी कर दे एडमिट कार्ड, फिर फीस लेकर के रिजल्ट कर ले, जैसा भी कर दे यार, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से नुकसान करना एक गलत बात होती है। तो आज मैं सिर्फ इतने चीज़ के लिए ले आया हूँ। थोड़ा सा अभी मैं परेशानी में चल रहा हूँ, मेरी आँख में प्रॉब्लम है, आँख सूजी लग रही होगी आप लोगों को, तो 2-4 दिन थोड़ा सा मैं आराम करना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी न्यूज़ रहता है तो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ। और वोट पड़ गया है, और आप लोगों ने वोट डाला होगा, मेरे को ऐसे लगता है सारे लोगों ने वोट डाला होगा, सोच समझ करके वोट डाले होंगे। और आज का भी दिन आपका शुभ हो, और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर रहे। और फिर आएंगे तो किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिएगा। पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। ठंड आ गई है तो गरीबों को हो सके तो थोड़ा सा कपड़े वकड़े दान दे दीजिएगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो, और जैसा भी लगे वैसा करिएगा। लेकिन खुश जरूर रहिएगा, और अपने माँ बाप का इज्जत और सम्मान अपना भी जरूर करिएगा। चलिए, कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे तक। तब तक आप लोग खुद से रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।